अस्सलामुअलैकुम। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे साथ यूकैरियोटिक सेल्स कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा होता है। यूकैरियन एंड प्रोकैरियन, ठीक है। सो कैरियन का ये जो वर्ड है हमारे साथ न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। सो हमारे साथ यूकैरियन और प्रोकैरियन में क्या डिफरेंस है और हम इसको किस तरह एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हमारे साथ यूकैरियोटिक में आते हैं और कौन कौन से एनिमल्स हमारे साथ या कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ प्रोकैरियोटिक में आते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमारे साथ यूकैरियोटिक में आते हैं, हम इन सब चीज़ों को डिटेल के साथ आज पढ़ेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए नए अपडेट्स आप लोगों तक पहुंचते रहें। अच्छा जी, हमारे साथ जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसको हम कुछ यू डिफाइन करते हैं। दे हैव ऑल द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इन्वॉल्व्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आपके साथ जो ऑर्गेनेलीज होते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज लाइक गोल्जी बॉडीज, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एनी टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेली, वो आपके साथ एक मेम्ब्रेन होती है उनके इर्द गिर्द इस यूकैरियोटिक सेल में। और आपके साथ जो न्यूक्लियस होता है वो फुली इन्वॉल्व होती है, उनके बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर आपके साथ जो न्यूक्लियर कंपार्टमेंट या न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स है वो आपके साथ वो मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं इन अ प्रॉपर वे। सो हम इस तरह के सेल्स को हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। एज द वर्ड यू मींस ट्रू एंड कैरियंस मींस न्यूक्लियस, ठीक है। सो ये आपके साथ ट्रू न्यूक्लियस सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक cells are larger and more complex than prokaryotic cells। आपके साथ जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये एक फुली डेवलप्ड सेल होता है, ठीक है। ये आपके साथ लार्जर होता है इन साइज और ये आपके साथ एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसको हम फाल्स न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियोटिक सेल्स। इसमें आपके साथ इतनी कॉम्प्लेक्सिटी या इतनी लार्जिसिटी नहीं होती, ये आपके साथ सिंपल होती है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अच्छा जी, इसके प्रॉपर्टीज हमारे साथ कुछ यू होते हैं कि ऑल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। आपके साथ जो पूरे सेल के जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो आपके साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, उनके इर्द गिर्द एक खास किस्म की मेम्ब्रेन होती है और उसी में बंद होते हैं। कम्प्लेक्स जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हमारे साथ कम्प्लेक्स टाइप का होता है, सैंपल टाइप का नहीं होता। लार्ज जीनोम साइज, जीनोम साइज होता है वो हमारे साथ लार्ज होता है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। लार्ज अमाउंट ऑफ रेगुलेटरी डीएनए, आपके साथ जो डीएनए होती है उनकी जो अमाउंट होती है वो एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल इसमें ज्यादा होती है टू कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन। इनमें जो जीन एक्सप्रेशन होती है वो हमारे साथ प्रॉपर वे में होता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, इसमें आपके साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ऑल टाइप ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपके साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में सिर्फ और सिर्फ आपके साथ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये आपके साथ एक यूकैरियोटिक सेल की क्या है, शेप है कि आपके साथ ये आपके साथ इसमें हो गया, ये आपके साथ क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये आपके साथ न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द आपके साथ क्या है, एक न्यूक्लियर इन्वॉल्व है, ठीक है। उसके अंदर आपके साथ न्यूक्लियर जो कंपोनेंट्स है वो मौजूद है, ठीक है। इसी तरह आपके साथ ये माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके इर्द गिर्द भी आपके साथ क्या है, प्रॉपर मेम्ब्रेन्स है, ठीक है। सारे एक ऑर्गेनेली के इर्द गिर्द आपके साथ प्रॉपर मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होते हैं जिस सेल में आपके साथ और जिनमें आपके साथ न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक प्रॉपर मेम्ब्रेन हो, हम उस सेल को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल, प्रो मींस फाल्स न्यूक्लियोटिक सेल्स, ठीक है। सो आपके साथ जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं आर स्मॉलर एंड सिंपलर हैविंग नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। इसमें आपके साथ जो बैक्टीरियल सेल है वो इसकी क्या है, एग्जांपल है। आपके साथ बैक्टीरिया ही प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। उसमें आपके साथ ना तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज हैं ना आपके साथ उनमें जो न्यूक्लियस है उनके इर्द गिर्द क्या है, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है। सो आपके साथ ऐसे सेल को जो सिंपलर हो, जो आपके साथ कॉम्प्लेक्स ना हो, हम उस सेल को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। प्रॉपर्टीज इसकी कुछ यूं है कि ये आपके साथ पूरे के पूरे जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आपके साथ यूनिसेलुलर होते हैं, वो एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, वो आपके साथ मल्टीसेलुलर नहीं होते। और बैक्टीरिया ही इसकी क्या है, एग्जांपल है। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, इनमें जो ऑर्गेनेलीज होते हैं वो आपके साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। सिंपल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, इनकी जो जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके साथ बिल्कुल ही सिंपल है, ठीक है। इनमें एक सिंपल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, वो आपके साथ इतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। बिटवीन 500 and 4000 जीन्स होते हैं। इनमें जो आपके साथ जीन्स होते हैं वो आपके साथ 500 से लेकर 4000 तक जीन्स होते हैं। ग्रेट डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी, इनमें जो डाइवर्सिटी होती है आपके साथ ग्रेट डिग्री की होती है,
ठीक है। डाइवर्सिटी इसमें काफी हद तक आती है। दे मोस्टली कंटेन अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इन देयर सेल वॉल कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन। ये उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, यूकेरियोटिक सेल्स की प्रॉपर्टी ये नहीं है। इनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो आपके साथ पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। उनमें जो आपके साथ सेल वॉल बनी होती है, लेट्स सपोज प्लांट आपके साथ एक यूकेरियोटिक सेल है। प्लांट के जो सेल्स होते हैं वो आपके साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उनमें आपके साथ जो सेल होते हैं वो आपके साथ यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं और वो सेल वॉल आपके साथ पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बने होते बल्कि वो आपके साथ स्टार्च से बने होते हैं, ठीक है। सो आपके साथ उनमें और इनमें यही फर्क है, ठीक है। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, आप देख सकते हैं। इनमें आपके साथ डीएनए है, राइबोसोम्स, पेलाई, ठीक है। आपके साथ ये सारी चीजें क्या है, इसी तरह स्कैटर्ड है इन दी साइटोप्लाज्म और आपके साथ इनमें कोई वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। सो आपके साथ इस तरह की सैंपलर सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। इनमें डिफरेंसेस हमारे साथ कुछ यूं है कि आपके साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकेरियोटिक सेल्स ये आपके साथ स्मॉल होते हैं, यूजुअली लेस देन 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये आपके साथ लार्जर होते हैं, यूजुअली 2 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनमें आपके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इनमें आपके साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस इनमें एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और न्यूक्लियोलस आपके साथ यूकेरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपके साथ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होते हैं और यूकेरियोटिक सेल में आपके साथ ये प्रेजेंट होते हैं। डीएनए इनमें सिंगल होती है और सर्कुलर होती है। इनमें आपके साथ मल्टीपल डीएनएज होते हैं और ये आपके साथ ऑलमोस्ट लीनियर होती हैं। सेल डिवीजन इनमें एमाइटोसिस थ्रू बाइनरी फिशन और इनमें एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस ये सारे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपके साथ क्या थी, ये जो आपके साथ पूरा का पूरा लेक्चर था, इट वाज ऑल अबाउट प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल हमारे साथ क्या है, यूकेरियोटिक सेल हमारे साथ क्या है, जो कि बीएसएन के लेक्चर का पार्ट है, एक ऑब्जेक्टिव है, वो हमने आज काफी डिटेल से पढ़ा। आई होप यू वुड लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग।